खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और आज से हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं। आज वीडियो आप सबको थोड़ा सा लेट मिल सकता है वीडियो, क्योंकि लाइट का कुछ इश्यू हो गया था तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी इस वजह से। ठीक है, तो अभी जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी अभी तक एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा बने नहीं है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी अलग अलग वीडियोस आते हैं, लर्न विद ट्रिक्स का वीडियो आज आप सबको मिल जाएगा। लास्ट 2 डेज में नहीं अपलोड हो पाया था, लेकिन आज हो जाएगा, तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि वो किसी भी टाइम आए तो आपको वीडियो का पता लग जाए। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं बच्चों, तो वीडियो अगर आपको बाद में भी देखना रहता है, आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो अगर आप एक साथ भी देखना चाहेंगे तो सारे वीडियोस को देख पाएंगे। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा, नोटिफिकेशन नहीं होगा, तो वीडियोस ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू इंटरफेयर विद वट यू कैन डू। इसका मतलब है कि अभी भी जो काम आप नहीं कर सकते, उसको अपनी लाइफ में इतना इंटरफेयर ना करने दो उस चीज के साथ जो आप कर सकते हो। तो अपना फोकस किस चीज पे रखना है, जो आप कर सकते हो। ठीक है, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो इस तरह से कृत्रिम वगैरह कुछ नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, जो हम कर सकते हैं उस पर फोकस करते हुए अपनी एनर्जी जो है उस डायरेक्शन में लगाओगे, तो रिजल्ट्स भी बड़े ही पॉजिटिव मिलने वाले हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। आरएएस और एसीएफ एग्जाम के लिए आप सभी मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई जो होती है इंजॉय करके हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। जब आप प्लस को ज्वाइन करते हैं तो आपकी 60% मेहनत बच जाती है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है बच्चों, कुछ नहीं, ये हमारे कोर्सेज चल रहे हैं फोकस आरएएस का। आरएएस प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी यहाँ पे आपको कराई जाती है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है, हमारे आरएएस बैच की इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम का बच्चों अलग बैच है। अलग बैच है, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, विद इन क्लास 3 बार रिवीजन कराई जाती है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराई जाते हैं, आंसर राइटिंग भी करवाई जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ जिन बच्चों का एसीएफ का पेपर है, वो मेरे कोर्सेज देख सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल, इनका काफी हद तक सिलेबस हमने कवर कर लिया है। और 10% डिस्काउंट के लिए हमारा अपना खुद का मारो राजस्थान परिवार का एक रेफरल कोड है MRP10, इसको यूज कीजिएगा, आप सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, चले। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे पूछते हैं मैडम आपके रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, जितने लेसन अब तक हो चुके हैं तो वो मिल जाएंगे बच्चों। और उसके साथ साथ अगर आप रीट, पटवारी, एसआई इन पेपर की भी तैयारी करने चाहते हैं, वो भी आप देख पाओगे। एक ही सब्सक्रिप्शन में बार बार पैसे नहीं भरने हैं सबके लिए। आरएएस का बच्चों एक अलग से फाउंडेशन बैच भी हमारा चल रहा है, तो ये भी आप सभी देख पाओगे। तो इतना सब कुछ मिल रहा है आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। MRP10 करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर से भी किया जा सकता है। इसको ओपन करो, ओपन करने के बाद ये वाला पेज दिखेगा आपको, यूपीएससी सीएससी, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करो। इसके बाद मैनेज गोल्स पे जाओ। मैनेज गोल्स पे जाने के बाद आरपीएससी को टाइप करो, और आरपीएससी टाइप करके इसको ऐड कर देना। ठीक है, और आज थोड़े से ज्यादा करंट अफेयर्स करने वाले हैं हम, मैंने 2 दिन के डाल दिए हैं। मैंने कहा ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, लेट मिलेगा तो उसका एक साथ में आपको बोनस भी मिल जाएगा वीडियो लेट का, कि थोड़े ज्यादा करंट अफेयर्स में आपको कवर करा दिया करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों प्लस पे जाओगे, फिर वापस जाने के बाद यूपीएससी के बाद ये एरो क्लिक करो, आरपीएससी पे क्लिक कर दो उठा के, तो ये आरपीएससी का अपना पेज आ जाएगा। इस पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दो प्लस के लिए, और आरएस का 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, 8400 रुपए का है। जब MRP10 कोड लग जाएगा तो 7500 रुपए का हो जाएगा, 1000 रुपए कम हो जाएंगे। 7500 रुपए 24 महीने यानी 350 रुपए महीना। तो डेली का कितना, 10-12 रुपए डेली का पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। जब आप आरएस प्री मेंस इंटरव्यू एसआई रीड सबकी तैयारी कर पा रहे हो एक ही सब्सक्रिप्शन में। 1 साल का कॉस्ट है बच्चों 6300 रुपए, और 2 साल का क्यों बोलती हूँ आरएस वाले बच्चों को, क्योंकि सिर्फ 1200 रुपए का ही फर्क है। 100 रुपए महीना एक्स्ट्रा करके पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है। एसीएफ पटवारी वाले बच्चे 3 महीने का ले, लेकिन जिनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि आरएस करना है, तो एक बार में ले लू के खत्म करो, फिर रिन्यू करते हो, फिर आपको ज्यादा पैसे लगते हैं उसमें बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करते हैं, पर्सनैलिटी के साथ, व्यक्तित्व के साथ। भारत के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है, आपको पता भी होगा। बिमल जुल्का, रजत कुमार, यशवर्धन कुमार सिन्हा, या फिर उमा मेहरकर। तो इसका आंसर बताइएगा।
इसका आंसर है बच्चों यशवर्धन कुमार सिन्हा, इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। इससे पहले ये क्या थे, भारत के फॉर्मर फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स रहे हैं। ठीक है, फॉरेन सर्विसेज, विदेश सेवा में अधिकारी रहे हैं, तो इनको अपॉइंट किया गया है। इनकी इमेज देख लो, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, ये बनाए गए हैं मुख्य सूचना आयुक्त, ऐसे याद कर लो, जो सूचना हमारे भारत का यशोगान जो दूर दूर तक करे, दूर दूर तक फैलाए। ठीक है, उन्हीं के नाम पर है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने, देखो इंडियन आर्मी में क्या चल रहा है, स्पाइंग बहुत ज्यादा चल रही है। हनी ट्रैप पता होगा आपको, पाकिस्तान वाले लोग करते हैं हमारे इंडियन आर्मी के बंदों को, वो लड़कियां ट्रैप व्रैप में ले लेती है, तो इस तरह की चीजें होती है। तो इस वजह से अभी इंडियन आर्मी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है कि भाई उनका व्हाट्सएप भी बंद है, टेलीग्राम भी यूज नहीं कर सकते। मेरे पास भी कुछ हमारे लर्नर्स हैं, कोई इंडियन नेवी में है, कोई उसमें है, तो वो बताते हैं कि मैम फोन वोन ज्यादा अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो क्या करें, वो बेचारे हमारे कहीं पे बात नहीं करें, इंडियन आर्मी के जो बंदे हैं, तो उनको बात करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक नया मैसेज एप्लीकेशन निकाला है, मैसेजिंग ऐप निकाला है नया, ताकि उसमें स्पाइंग का, और ये ज्यादा सिक्योर है, ये ज्यादा सिक्योर है, इसको कोई जल्दी से हैक वैक नहीं कर सकता। तो उस मैसेजिंग ऐप का नाम पूछा गया है, कौन सा नया एप्लीकेशन है, साई, सिक्योर मैसेज, GIMS या फिर संवाद, इसका पूछा गया। तो इसका आंसर है बच्चों SAI। SAI की फुल फॉर्म देखते हैं, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। SAI की फुल फॉर्म भी याद कर लो बच्चों, ये हमारी इंडियन आर्मी का है, जिसपे हम सबको बहुत ज्यादा गर्व है, प्राउड है। ठीक है, और राजस्थान से तो कितने सारे शहीद मतलब होते हैं, उनकी इमेजेस हम देखते ही हैं, और मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डालती हूँ। सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट ये नया लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, सिक्योर वॉइस मैसेज आएगा, सिक्योर टेक्स्ट होगा, सिक्योर वीडियो कॉलिंग सर्विसेज हो पाएगी। ठीक है, और ये उन्हीं की तरह है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह ही काम करेगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की तरह ही काम करेगा। ठीक है बच्चों, साई, SAI याद मत भूलना मत, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ठीक है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी है जिसने NSDC क्या है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक पैक्ट टाइप किया है, सहयोग किया है, किस फील्ड में, 1 लाख महिलाओं को डिजिटली कौशल बनाने के लिए स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी उनको डिजिटल एरिया के अंदर, 1 लाख महिलाओं को। तो मतलब ये चैरिटी सॉर्ट ऑफ है, या इसको ये बोल सकते हैं, चैरिटी नहीं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये आ जाता है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, HP, डेल जिसके लैपटॉप्स आते हैं, Amazon जो सबसे बड़ी ऑनलाइन फर्म आजकल बनी हुई है फ्लिपकार्ट की तरह, या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सारे काम बच्चों माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा ज्यादा करती है। पिछली क्लास में एक माइक्रोसॉफ्ट आया था, हमने करंट अफेयर किया था, वो किस लिए न्यूज में था ये आप बताएंगे कमेंट में। ठीक है, मैं नहीं बता रही हूँ, आप बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, याद कर लोगे, माइक्रोसॉफ्ट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ डिजिटल स्किल्स जो है 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को जो है प्रोवाइड करने का फैसला किया। कितने टाइम पीरियड में देंगे, अगले 10 महीनों के अंदर, अगले 10 महीनों के अंदर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, IPL तो सबको पता है, इंडियन प्रीमियर लीग, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, एक ऐसा शहर है जिसने डिसाइड किया है इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर वो जो है क्या चलाएंगे, प्लास्टिक प्रीमियर लीग। मतलब सबसे ज्यादा प्लास्टिक को कम करना है, उस वेस्टेज को इकट्ठा करने का उन्होंने सोचा कि हमें अपने शहर को बड़ा साफ सुथरा रखना है। ठीक है, तो उसकी तर्ज पर ये जो है यूज किया है, ताकि प्लास्टिक को यूज को बंद किया जा सके, प्लास्टिक मुक्त किया जा सके। तो ऐसा करने वाला कौन सा शहर है, भोपाल, चंडीगढ़, इंदौर और पुणे। तो एक थोड़ा सा हिंट भी लगाओगे अगर, तो सबसे साफ शहर लगातार 4 बार से कौन सा आ रहा है, इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। जाके देखो, सड़कें बिल्कुल बिल्कुल साफ है, एकदम क्रीमी मक्खन की तरह आपको लगे, बिल्कुल क्लियर। तो इसका आंसर बच्चों होगा इंदौर। ठीक है, बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन। अपने दिल्ली, जयपुर में अगर आप जाओ और उसका मुकाबला अगर देखें तो इंदौर। तो कौन से ने डिसाइड किया है बच्चों, इंदौर ने। ये देखो, PPL, प्लास्टिक प्रीमियर लीग। ठीक है, तो ये नया टूर्नामेंट है जो इंदौर मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया है, इस सिटी को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक से बच्चों मुक्त करने के लिए। ठीक है, चले, इंदौर को 4 बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड तो मिल ही चुका है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 5 टीम बनाई हैं प्लास्टिक प्रीमियर लीग की। 19 जोन जो है इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनको इन 4 टीमों में बांटा गया है, और इन 4 टीमों को फिर विनर बताया जाएगा प्लास्टिक प्रीमियर लीग का। जो सी टीम सबसे ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा करेगी उसको, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठा करेगी, 45 दिन का ये कॉम्पिटिशन रखा है, और उसको क्या मिलेगा, PPL ट्रॉफी दी जाएगी उस टीम को। ठीक है, तो इंदौर
इससे बच्चों सच में बहुत इफेक्ट हो गया है। इस डिटेल्स कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये डिटेल मैंने सिर्फ इसलिए ली है ताकि हम सब भी स्वच्छता की तरफ, सफाई की तरफ थोड़ा सा जागरूक हों, ठीक है। कोई भी वेस्ट इधर उधर नहीं डालें, डस्टबिन में ही डालें, तो इस तरह की चीजों से, ठीक है। चले, उसके बाद है 6 साल का बच्चा है अजहर मुस्तईन अली, ठीक है। कौन से देश से बिलोंग करते हैं? इनको हाल ही में ग्लोबल आर्ट कंपटीशन ये एक ऑर्गेनाइज किया था आईसीसीआर ने, मतलब इंडिया ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो ग्लोबल आर्ट कंपटीशन में इन्होंने प्राइज जीता है। तो ये कौन से देश के हैं? क्या नाम है? अंजर मुस्तईन अली। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर वियतनाम, ठीक है बच्चों। तो ये कौन से देश के हैं? बांग्लादेश के। कौन से देश के? बांग्लादेश के, ठीक है बच्चों। ये देखो, ये देख रहे हो, छोटा सा बच्चा है कितना, ठीक है। इसने जीता है, अंजर मुस्तईन अली, ठीक है। $1000 का प्राइज मिला है, ठीक है। और ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने, ग्लोबल आर्ट कंपटीशन हुआ था, ठीक है। याद कर लोगे, अंजर मुस्तईन अली, बांग्लादेश, ठीक है। अभी जो है कौन सी कंपनी है जिसने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है? भारत पे, रेजर पे, पेटीएम, गूगल प्ले, इनमें एक अलग ही लेवल का कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, इसको याद कर सकते हो, कैसे याद करोगे? टीवी पे ऐड दिख रहे हो आजकल, सारे के सारे क्रिकेट प्लेयर्स ले लिए इन्होंने इसके ऐड के लिए। धंधा बढ़ा, ऐसा कुछ ऐड है उनका कि अपना धंधा बढ़ा भारत पे को यूज करके, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं? रोहित शर्मा, रोहित शर्मा नाम है उनका, क्या नाम है भाई प्लेयर का, ठीक है। बुमराह, जसप्रीत बुमराह, वो सारी क्रिकेट टीम दिखाते हैं धंधा बड़ा भारत पे को यूज करके। तो इसका आंसर है भारत पे। ये नई नई एंट्री मारी है इसने, इसने डिजिटल गोल्ड जो है प्लेटफॉर्म जो है अपने उसके ऊपर लॉन्च किया है, ठीक है। ये याद रख लेना, भारत पे जो नई आई है वो है भारत पे, ठीक है। याद रखोगे, ये इसका लोगो सिंबल सब देख लो। अच्छा, अभी हाल ही में कौन से देश ने डिसीजन लिया है कि ये जो है 2050 तक अपने कार्बन एमिशंस को जीरो कर देगा? कार्बन उत्सर्जन को किस लेवल पर ले आएंगे? शून्य लेवल पर ले आएंगे। इजराइल, फ्रांस, चीन और जापान। चीन से उम्मीद कर सकते हो चीन ऐसा कुछ करेगा? कुछ नहीं करने वाला है चीन ऐसा, ठीक है। चीन को तो काटा ही मार दिया करो, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे काम नहीं करता चाइना। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया? जापान, हमारा फ्रेंडली देश है जापान। जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने ये घोषणा की है। जापान काफी मॉडर्न, काफी एडवांस्ड है। यहाँ के लोग बस वर्क पे फोकस करते हैं, रिजल्ट पे फोकस करते हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो नए बने हैं, योशिहिदे सुगा, ठीक है। इन्होंने कहा है जापान जो है कार्बन एमिशंस को 2050 तक जीरो पे लेके आएगा। अभी जो है उन्होंने कहा है फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंस है, उसको हम लोग कम करेंगे और फॉसिल फ्यूल्स को जो खत्म करना है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे। अभी जापान की 56% एनर्जी, 56% ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है वो ईंधनों पर डिपेंड है, फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड है, उसको ये चेंज करने वाले हैं। तो इनका नाम भी याद कर लो क्योंकि नई अपॉइंटमेंट है। इनसे पहले जो थे शिंजो आबे, वो तो मोदी जी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, पता होगा, उन्होंने हेल्थ की वजह से रिजाइन किया था, उनकी जगह ये बने हैं योशिहिदे सुगा। सुगा याद कर लो, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ पैक्ट किया है? दो इटालियन इंस्टीट्यूट के साथ पैक्ट किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मतलब जो हमारी इमारतें होती हैं उनको रिस्टोर करने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए, उनको ठीक ठाक मैनेज किया जाएगा। आईआईटी रुड़की ने, गुवाहाटी ने, दिल्ली ने या फिर कानपुर ने? तो आजकल इन सब चीजों का ठेका किसने ले रखा है? मतलब यूपी के योगी जी, वो काफी एडवांस है, सब चीजें करने, शहरों के नाम बदलना हो, महिलाओं की सेफ्टी के लिए कोई प्रोजेक्ट लाना हो, कोई सख्त सजा देनी हो, तो किसने किया है ये मॉन्यूमेंट का भी? आईआईटी कानपुर। ऐसे याद कर लिया करो जोड़ जोड़ के, कुछ भी याद हो जाता है फिर। आईआईटी कानपुर। और किसके साथ किया है? इटली के दो इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है बच्चों। आईआईटी कानपुर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इटली के दो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, नासा की कौन सी ऑब्जर्वेटरी, नासा की कौन सी वेधशाला है जिसने ये डिस्कवरी की है, जिसने ये खोज की है कि जो मून का सनलिट सरफेस है, सूर्य वाला की साइड वाला जो सरफेस है वहां पर पानी मिला है, ठीक है। तो हीलियोस्फीयर, नेस्कोम, सोफिया या फिर मोलेव, कौन सी ऑब्जर्वेटरी ने ऐसा किया है? तो ये ऑब्जर्वेटरी है बच्चों सोफिया, क्यूट सा नाम है सोफिया, ठीक है। सोफिया ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है, याद रख लोगे सोफिया, ठीक है।
और इसके अंदर इन्होंने बहुत प्रिसाइज वेवलेंथ का यूज़ किया है, 6 माइक्रोन का। ठीक है, ये इन्होंने बताया कि इतना उसका पानी है या इस तरह की चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। और जो है इससे जो है एक जो है मॉलिक्यूलर वाटर होता है उसका स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट, उसको भी ये अलग से पहचान कर पाए। मतलब इन्होंने इसका यूज़ करके, सोफिया की फुल फॉर्म देख लो, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो ये वेवलेंथ को मेजर करके कुछ उस तरीके से पता करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ की मदद से पता कर पाते हैं ये लोग, ऐसा सा कुछ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन से राज्य पे, अब राज्यों की बात कर लेते हैं, कौन से राज्य में कौन सी नई स्कीम आई है। एक नई स्कीम आई है बच्चे, यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड। ठीक है, यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड जो है कौन से राज्य ने लॉन्च की है ये स्कीम? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो एडवोकेट है ना बच्चों, डी याद कर लो, वकील जो होते हैं, एडवोकेट तमिलनाडु। ठीक है, किसने की है? एडवोकेट तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने ये स्कीम लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, देखो बच्चे, जो नए नए वकील बन के आते हैं उनको इस्टेब्लिश होने में, वकील की प्रैक्टिस पता है ना, किसी को 10 साल लग जाते हैं, किसी को 4 साल, 5 साल, ऐसे टाइम लग जाता है। तो शुरू में जो उनका, जब वो लॉ करके आते हैं, जो स्ट्रगलिंग फेज होता है, उसमें उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, युवा अधिवक्ता कल्याण निधि फंड या कोष आप इसको बोल सकते हो। प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करने के लिए जो नए नए कैंडिडेट्स, यंग लोग, ग्रेजुएट्स आते हैं, ठीक है बच्चों, इनको सच में देना भी चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, सच में इनको बहुत जरूरत होती है, वरना वकील की हालत बहुत खराब भी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों को मंथली 3,000 रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 2 साल तक। 2 साल तक उनको 3,000 रुपए महीना जो है दिया जाएगा, ताकि इतने में वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर ले। ठीक है बच्चों, उसके बाद है परंपरा सीरीज 2020, नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस, संगीत और नृत्य का नेशनल, राष्ट्रीय त्योहार जो है जिसका नाम है परंपरा 2020। इसका लॉन्च किसने किया है, उद्घाटन किसने किया? और उद्घाटन वही हुआ है वर्चुअली, रामनाथ कोविंद जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, एम वेंकैया नायडू जी ने या फिर नरेंद्र मोदी जी ने तो किया है बच्चों। अगर आपने न्यूज में देखा हो, आया तो था, एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। किसने किया है? एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है नाट्य तरंगिनी। नाट्य तरंगिनी जो संस्था है वो करती है, किसके साथ मिलके? यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके, याद रख लोगे इसको, नाट्य तरंगिनी संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलके। ठीक है, और ये जो है प्रोग्राम 23 ईयर्स, लास्ट 23 सालों से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, एम वेंकैया नायडू, याद रखना इसको। ठीक है, आज थोड़े ज्यादा हो जाएंगे करंट अफेयर्स, कोई बात नहीं। अच्छा, ये मत सोचना कि राजस्थान के नहीं करवा रही हूँ, फिर एक साथ करा दूंगी राजस्थान के, 2-3 दिन के इकट्ठे होंगे, करवा दूंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना। एसबीआई कार्ड जो है, किसके साथ मिलके इसने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड निकाला है, जो मेट्रो का कार्ड नहीं होता है, आप लोग जाते हो मेट्रो पे स्वाइप करते हो, कॉन्टेक्टलेस कार्ड निकाला है, जिससे आप क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी कर सकते हो। वो मेट्रो के कार्ड की तरह भी काम करेगा, क्रेडिट कार्ड की तरह भी। तो एसबीआई ने किसके साथ मिलके निकाला है? अहमदाबाद मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या फिर कोलकाता मेट्रो। तो ये एसबीआई ने निकाला है बच्चों दिल्ली मेट्रो के साथ मिलके। किसके साथ मिलके निकाला है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी के साथ मिलके निकाला है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड की तरह भी और आपके मेट्रो टिकट कार्ड की तरह भी, दोनों की तरह काम करेगा। फिर एक और कर लेते हैं, एसबीआई की जब बात चली रही है, तो एसबीआई ने जापान के बैंक के साथ, जापान के साथ हमारे अच्छे टर्म्स है भाई, तो एक ऋण समझौता, लोन एग्रीमेंट पे साइन किया है। तो उस ऋण की राशि कितनी है? राशि कितनी है? तो राशि मैं बताती हूँ, ज्यादातर ये शुभ नंबरों में ही होती है। तो $1 बिलियन। कितनी राशि है बच्चों? $1 बिलियन एसबीआई ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ, जेबी क्या बोलते हैं इसको, जेबीआईसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तो कितने का है बच्चों? $1 बिलियन। $1 बिलियन का ये साइन किया गया है। ठीक है, ये किस लिए किया गया है? जापान की जितनी कंपनीज है, कार कंपनीज, वो जो है यहाँ पे हेल्प करेंगे हमें। ठीक है, तो इसमें ये हेल्प करेगा हमें, भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, तो वहां की जो कंपनीज है वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगी। तो ये बैंक कितना इन्वेस्ट करने वाला है? $600 मिलियन। कितना? $600 मिलियन टू फैसिलिटेट जापानीज कार कंपनीज ऑपरेशंस इन इंडिया। जापान की जो कार वाली कंपनी है वो अच्छे से ऑपरेट कर सके भारत के अंदर। ठीक है, $600 मिलियन तो ये बैंक दे देगा। बाकी कौन देगा? बाकी जापान की कंपनियां दे रही हैं, हम कुछ नहीं दे रहे इसमें। देखो, मित्सुई, इनके ऐसे ऐसे ही नाम होते हैं, एमयूएफजी बैंक, मिजुओ बैंक, शिजुका बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ योकोहामा, ये सारे ऐसे ही नाम है, याद मत करो। मतलब $600 मिलियन एक अकेला बैंक दे रहा है, बाकी ये छोटे मोटे दूसरे सारे बैंक्स दे रहे हैं मिलके। ठीक है,
चलो, अभी किसी राज्य ने 2 पोर्टल लॉन्च किए, वेब पोर्टल। एक पोर्टल का नाम है सुमंगल पोर्टल, एक का नाम है स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल। तो ये किसने लॉन्च किया है ये बताओ, ठीक है? तो उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और असम, किसने इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है बच्चों सुमंगल। एक मैंने पहले करवाया था, याद है? सुजल योजना, नल से पेय योजना, याद है किसी को? सुजल योजना, उसमें शहरी क्षेत्रों में पानी मिलेगा 24/7 टैप से, वो उड़ीसा ने लॉन्च किया था। तो इसमें भी सु आगे आएगा, सुमंगल और सुजल योजना किसकी है? उड़ीसा की है। किसकी है? उड़ीसा की, ऐसे याद कर लो, ठीक है? तो एक में तो बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल, और सुमंगल, मंगल गान कब करते हैं, मंगल कब बोलते हैं, शुभ मंगल हो रहा है, जिसकी शादी हो, तो इसमें इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट किया जाएगा, अंतर जातीय विवाह जो है वो सरकार करवाएगी, ऐसा कुछ पोर्टल है, ठीक है बच्चों? याद कर लेना ये, ठीक है? तो पहला जो पोर्टल है स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल, इसमें तो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। दूसरा सुमंगल पोर्टल इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड है, इंटरकास्ट मैरिज सरकार इसमें फैसिलिटेट करवाएगी, ठीक है? अभी हाल ही में कौन से राज्य ने बेस प्राइस, फ्लोर प्राइस सब्जियों के तय कर दिए, मतलब सब्जियों का इतना दर पे तो वो परचेज करेगी करेगी किसानों से, ठीक है? अब ये फर्श की कीमत मत कर लेना बच्चों, मैं क्या करूं ये, अरे मतलब बेसिक कीमत, मतलब बेसिक मतलब न्यूनतम, ठीक है? ऐसा समझ सकते हो आप, न्यूनतम कीमत। ये ट्रांसलेशन का थोड़ा सा एरर है, सॉरी, ठीक है? कौन से राज्य ने डिसाइड किया? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला। तो अब मुझे वो वाला राज्य बताओ जिसने ये कहा था हमारे सरकारी स्कूल सारे हाईटेक क्लासरूम हैं, और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य है। तो कौन सा राज्य था जिसमें साक्षरता दर सबसे ज्यादा थी? केरला। तो इसका भी आंसर क्या है? सब्जियों के लिए बेस प्राइस कॉस्ट किसने तय कर दिए हैं? केरला ने तय कर दिए हैं। किसने? केरल ने, ठीक है? तो केरल के 2 पॉइंट्स हो गए बच्चों, याद कर लेना, ठीक है? इसमें जो है सब्जी के उत्पादन में जितना कॉस्ट आता है ना, उसके 20% ऊपर दाम पर किसानों से खरीदी जाएगी। तो ये है फ्लोर प्राइस जो इन्होंने तय किया है। जो बेसिक प्राइस है, जो न्यूनतम दर है, कितना रखने वाले हैं ये लोग? कितना रखने वाले हैं? 20% ऊपर। वो ये कह रहे हैं अगर मार्केट प्राइस गिर भी जाता है ना इन सब्जियों का, फिर भी हम किसान से तो इस प्राइस पर ही खरीदेंगे ताकि किसान का नुकसान ना हो। और ऐसा भारत में पहली बार हुआ है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने सब्जियों का बेसिक प्राइस फिक्स कर दिया। अभी तक तो किसका होता था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पता है ना आपको? दालों का, गेहूं का होता था, मतलब सीरियल्स का ज्यादा हुआ करता था, ठीक है? तो वैसा वैसा, ठीक है? तो आई होप आज के करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। तो करना क्या है, मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट करो, ऐसे ही इंजॉय करके पढ़ने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ, एक ही जगह पर सारा सिलेबस मिल जाए, ज़्यादा बुक्स को रेफर नहीं करना पड़े, टाइम और मनी आप बचाएं, न्यू टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के साथ आप लोग पढ़ें। तो रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलना, MRP10, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन पाएंगे। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज RS क्रैकर पे जुड़ सकते हैं, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम चैनल RS क्रैकर, जहाँ पे आपको PDF मिलता है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, कोई बात कुछ पूछना चाहते हो आप बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है बच्चों? और वीडियो को लाइक जरूर करो, जितनी भी लड़कियां बच्चे हैं सबके साथ वीडियो को शेयर किया करो ताकि सब तक पहुंच सके करंट अफेयर्स। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो बच्चों, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है? तो अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।